वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या एक्सप्लेन करता है, कोई आइडिया? हम लोग अभी देखो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। जैसे इसको नेम करने की कोशिश करते थे तुम लोगों का दिमाग में कन्फ्यूजन होता। हम लोग को नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट हम लोग एक बेसिक ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी, कि हम लोग के पास ब्लॉक है एंड इस पे हम लोग सम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। नो आइडिया किस डायरेक्शन में हो रहा है, बट सम डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है एंड किसी एंगल थीटा पे हो रहा होगा एंड इसके बाद सम डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, ऐसा डी आर इधर आर डायरेक्शन में हो रहा होगा। एंड सेम इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि सर इसमें पार्टिकल पे सम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस पार्टिकल पे हम लोग मान के चल रहे हैं एफ नेट हो रहा होगा। दैट मीन्स कि पार्टिकल पे टोटल फोर्स बोलने का मतलब ग्रेविटी भी हो रहा होगा, स्प्रिंग भी हो रहा होगा, इलास्टिक जितना टाइप का फोर्स हो रहा है, नॉर्मल, फ्रिक्शन, एवरी काइंड का फोर्स हो रहा है। टोटल फोर्स के कारण ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा। और ऐसे भी तुम लोग देखते हो नॉर्मली भी, जैसे कि तुम अभी मूव कर रहे हो तो तुम्हारे को मल्टीपल टाइप का फोर्स लग रहा है ना, तुम ऐसे टिल्ट करते हो तो ग्रेविटी होता है, फ्रिक्शन लगा रहा है तुम्हारे पास, विंड आ रहा होगा जो प्रोपेल कर रहा होगा, ये हीट एनर्जी जो फोटोन हम लोग को प्रोपेल कर रहा होगा समथिंग। तो हर एक फॉर्म ऑफ फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट से हम लोग मूव करते जनरली, ऐसा ही होता है ना। तो दैट्स वाई हम लोग एफ नेट कंसिडर करना चाह रहे हैं और एफ नेट के कारण ये सम टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा होगा वी वेलोसिटी से, सोच पा रहा हो ऐसा। एंड इसके पास जो ये आ रहा होगा ये डी आर आ रहा होगा, किसी ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा होगा, पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था एफ नेट लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा एंड पार्टिकल जो है ट्रेजेक्ट्री के लॉन्ग वी वेलोसिटी से मूव करते हो जा रहा होगा एंड वी के लॉन्ग सम डिस्प्लेसमेंट डी आर भी रहा होगा। सेम चीज़ को अगर इसमें डिस्प्लेस करोगे तो ऐसा हो रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, फोर्स के कारण डी आर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। दो अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। जनरली पार्टिकल को हम लोग डिस्क्राइब करते तो ये आइडिया से ज़्यादा बेटर वे में डिस्क्राइब हो पाता है, क्योंकि इसमें एक जनरल आइडिया हो रहा है। पार्टिकल स्टेट इसमें देख रहे हो तो क्या हो रहा है कि पार्टिकल से स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा? ऑलवेज नहीं होगा। लेकिन इसमें पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रहा, तो दैट्स वाई मैं बार बार इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। बट तुम्हें अगर सिंपल फील हो रहा है ये तो दोनों सेम चीज़ हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है कि अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एफ नेट का बर्डन क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और जब डी आर डिस्प्लेस कर रहा है तो इसके बाद सम इधर वेलोसिटी भी आ रहा होगा। तो हम लोग एफ नेट को ऐसा लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लोग डी वी अपॉन डी टी कर सकते हैं। सोच पा रहा है सर? इसके लिए भी एग्जैक्टली सेम जो जस्ट अभी तुम काइनेटिक एनर्जी में करना चाह रहे थे कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, एंड एक्सेलरेशन को हम लोग डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं ऐसा। इतना तो सबको पता होगा काइनेटिक एनर्जी से भी। एंड अब देखो क्या करना कि हम लोग सेम चीज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे भी, कि हम लोग डी आर को डॉट करना चाह रहे हैं दोनों साइड। क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम हो रहा होगा, हम लोग दोनों में सब किसी एक को लेकर के प्रोसीड करते हैं, दोनों को करने का कोई सेंस नहीं है। तो मैं ये कर दिया कि डी आर से दोनों के इक्वेशन में डॉट करना शुरू कर रहा हूँ। जब डॉट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या आ रहा होगा वापस डी वी डी आर अपॉन डी टी वी आ रहा होगा, और ये टर्म क्या देखेगा डी डब्ल्यू देखेगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हुआ होगा। एंड इसको तुम क्या बोल पाओगे वी बन पाएगा, तो ये डी वी डॉट वी बन पाएगा डी आर अपॉन डी टी। सोच पा रहा था? एंड क्योंकि दोनों वापस में सेम वेक्टर है, डॉट हो रहा है तो स्केलर में बन जाएगा। दैट मीन्स कि डी डब्ल्यू ये क्या रहोगे एम वी डी वी। अगर इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, पार्टिकल जो है ऑलवेज रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा होगा। हम लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टिकल का अगर इनिशियल कुछ वेलोसिटी है तो फाइनल होने के बीच में क्या क्या इवेंट हो रहा है, कितना सारा बर्डन परफॉर्म हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दैट्स वाई इसको बोलते हैं यू, इनिशियल स्पीड। वहाँ पे बर्डन जो रहा होगा जीरो, क्योंकि पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट कर रहा हम लोग वहाँ से बर्डन को मेजर करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सोच पा रहा ऐसा? एंड जब ये फाइनली वी बन जाएगा तो हम लोग के पास टोटल बर्डन डब्लू आ जाएगा। तो ये जो आ रहा होगा अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो टोटल बर्डन क्या आ रहा होगा डब्लू। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बर्डन टोटल, क्योंकि हम लोग के पास जो फोर्स था ये टोटल था, तो इसका जो बर्डन आएगा ये भी टोटल आएगा। दैट मीन्स जितना भी टाइप का फोर्स लग रहा होगा हर एक के कारण कंबाइंड बर्डन ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सोच पा रहा हो सर ऐसा? एंड इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम को बाहर करोगे वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 आएगा, यू से वी करोगे क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल।
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन टोटल, या वर्क नेट बोल सकते हो, टोटल बोल सकते हो, सब एक ही वर्ड हो रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि वर्क नेट बोलने का मतलब ये हो सकता है वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो सकता है, वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, वर्क डन बाई ग्रेविटी हो सकता है, वर्क डन बाई टेंशन हो सकता है, वर्क डन बाई अदर टाइप का फोर्सेस, सोच पा रहे हो। एंड इसी को कंबाइंड सेंस में हम लोग वर्क टोटल बोलना चाह रहे हैं, नेट बोलना चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि फोर्स वहाँ पे टोटल था तो वहाँ पे वर्क डन भी रहा होगा, हर एक फोर्स के कारण कंबाइंड वर्क डन रहा होगा।